Dear students, in this video we are going to discuss the question answers of Scratching the Tiger's Back poem that are given in our book. तो बी पार्ट पे चलते हैं. आंसर these questions. What does the tiger do when he is not worried about his meals? जब टाइगर को चिंता नहीं होती है उसके खाने के बारे में तब उस समय में वो क्या करता है? When the tiger is not worried about his meals, he feels lazy and does not like to move. वो आराम करता है, वो लेज़ी फील करता है और उसे हिलना डुलना उस समय पसंद नहीं होता है पेट भरा होने के बाद. Question number 2. What does the poet mean by "and the afternoon and the winter sun turn slow"? ये लाइन्स ऐसी ही पोएम की लाइन्स है, पोइटिक लाइन्स हैं. तो what does the poet mean by these lines? These lines meant that when the tiger feels lazy, he does not do anything, and so time goes by slowly, whether it is afternoon or winter, he doesn't care. मतलब जब उसका पेट भरा होता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे दोपहर हो, चाहे विंटर हो, सुबह हो या शाम हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. When he is having enough of the food, he feels lazy. Explain these lines in your words. When the tiger is lazy, ये लाइन्स वहीं पोएम की लिखी हुई हैं, आप रीड कर लेना, ठीक है. मैंने खाली आंसर लिखा है. आंसर इज़ when the tiger is lazy, he lies down and doesn't like to do anything. His lack of energy makes him look low. उसकी एनर्जी की कमी उसे लो महसूस कराती है, वो दिखता भी बहुत लो है. द फर, उसकी जो बॉडी का फर है, दैट ग्लोज एंड द स्ट्राइप्स दैट लुक लाइक डैगर्स व्हेन ही इज़ लुकिंग फॉर हिज मील्स डज नॉट सीम दैट स्कैरी व्हेन ही इज़ रेस्टिंग. जो उसकी पट्टियाँ हैं उसकी शरीर पर, ना तो वो चमकती हैं और ना वो ग्लो करती हैं. When he is looking for his meals does not seem that scary when he is resting. जब वो आराम कर रहा होता है तो ये सब ना ही डरावनी लगती हैं और ना ही इनसे डर लगता है. शांत सब महसूस होता है जब वो रेस्ट कर रहा होता है. Question number 4. According to the poet, how will the tiger enter our dream? तो ऐसे समय में पोइट क्या कहता है कि टाइगर हमारी ड्रीम में किस प्रकार आएगा? According to the poet, the tiger will enter our dream peacefully and will tell us that he is happy as he ate his food and he is a creature of God. He is made like us, sometimes good and sometimes bad. तो ऐसे समय में वो हमारी, जब उसका पेट भरा हुआ है तो हमारी ड्रीम में भी बहुत पीसफुली आएगा, हमें डराएगा नहीं और वो हमें कहेगा कि वो बहुत खुश है क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है और वो भी एक भगवान का बंदा है आपकी और हमारी तरह, जिसमें कभी कभी गुड अच्छाई होती है और थोड़ी बहुत बुराई भी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड आंसर. इम्पॉर्टेंट है. इन वॉट वेज इज़ द टाइगर सिम्बल लाइक अस? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. यू शुड प्रिपेयर इट फॉर एग्जाम ऑल्सो. Tiger is a symbol like us as the God who created us has created the tiger too. हमारी तरह एक सिंबल है क्योंकि जिस भगवान ने हमें बनाया है उसी भगवान ने टाइगर को भी बनाया है. We all are made by God, so is the tiger. वैसे ही भगवान ने टाइगर को भी बनाया है. Whom we may see as apart from us is much like us. जिसे हम अपने से कुछ अलग मानते हैं लेकिन वो होता मोस्टली हमारे जैसा ही है. The tiger too is sometimes angry and ferocious and sometimes he is like a peaceful being to be loved. वो हमारी तरह कभी तो बहुत गुस्से में होता है और बहुत खतरनाक दिखता है और कभी कभी he is like a peaceful being to be loved. और कई बार जब उसका पेट वेट भरा होता है तो वो एक शांत प्राणी की तरह पड़ा होता है और उस पर उस समय हमें प्यार भी आता है. Question number 2 is, what do you think is the poet trying to convey through the poem? पोइट आखिर कहना क्या चाहता है पोएम के द्वारा? आंसर इज़ The poet is trying to convey to us that it is sad that wild animals are seen as a source of danger to humanity. कि ये बात बहुत दुख की है कि वाइल्ड एनिमल्स को हम डेंजर का साइन मानते हैं ह्यूमंस के लिए. हाँ, वो ह्यूमंस पे अटैक कर देते हैं. एंड इवन अ फियरफुल एनिमल लाइक टाइगर हर्ट्स एनीवन ओनली व्हेन ही इज़ हंग्री. लेकिन वो जब भी अटैक करते हैं जब वो भूखे होते हैं. इट इज़ रॉन्ग ऑन आवर पार्ट टू शूट एनिमल्स फॉर प्लेजर. लेकिन हम लोग, वो तो भूखा होता है, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें खाता है, लेकिन हम मज़े के लिए, आनंद के लिए हंटिंग करते हैं. द गुड एंड द डीवल ऑल्सो ड्वेल्स इन दैम एज ह्यूमंस. इसी तरह जैसे हमारे अंदर भी कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है, ऐसे ही टाइगर में भी कुछ अच्छाई और बुराई होती है. और अच्छाई तो ये है कि सारे क्वेश्चन आंसर्स मैम ने करा दिए हैं, तो अब जल्दी से वीडियो को थम्स अप कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो और इसकी बुक एक्सरसाइजेस और समरी एक्सप्लेनेशन मैंने सब कुछ डाल दिया है, सारी वीडियोज़ देख लीजिएगा. बाय बाय.